Good morning, students. This is for the students of class 9th. जैसा कि पीछे जो हम लोग लास्ट क्लास अटेंड किए थे ऑनलाइन क्लास उसमें हम लोग अब मेन बुक जो है वो पढ़े थे। मेन बुक का चैप्टर 2 का पार्ट 2 द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान एंड ड्यूरिंग दैट period I had told you that the next class will be of English grammar. So as I said, we are here to learn preposition and its uses. Preposition क्या होता है, पहले तो उसका डेफिनेशन, क्या प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स, एंड उसके बाद कैसे डिफरेंट प्रीपोजिशंस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, यानी व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन. ओके. So as you know, preposition is a parts of is one of the parts of a speech. Parts of a speech का एक भाग है. Parts of a speech क्या होता है ये I don't think कि I need to tell you about it again. आप जानते हो parts of a speech यानी ऐसे components, ऐसे parts जो कि हमारे day to day speech को फॉर्म करते हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब. तो उसी में preposition आता है. What is preposition? तो let's start the definition. Preposition is a word or set of words, okay, that indicates location, in, near, beside, on top of, ये सब लोकेशन को बताता है. या फिर do some other relationship between a noun or pronoun and other parts of sentences. यानी कहने का मतलब है प्रीपोजिशन एक वर्ड है, मोस्टली शॉर्ट वर्ड यू कैन कॉल इट, और सेट ऑफ वर्ड्स, या कभी ग्रुप में सेट में भी आता है, जैसे ऑन टॉप ऑफ. प्रीपोजिशन के एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये सेट ऑफ वर्ड्स ही है. ठीक है. जैसे कि लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक के साथ यूज होता है. तो प्रीपोजिशन इज आइदर ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, तो लोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकेशन, जगह, जैसे कि इन, नियर, बिसाइड के बगल में, ऑन टॉप ऑफ, या फिर दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशनशिप है, नाउन एंड प्रोनाउन प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ये बड़ा ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड एग्जांपल्स है, स्पेशली बाय मी, कि द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो इसमें द बुक इज़ ए नाउन एंड टेबल इज़ ऑल्सो ए नाउन. एंड टेबल से पीछे जो ऑन आया है, ये ऑन जो है इसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. वाई? क्योंकि ये ऑन वर्ड जो है ये बुक का रिलेशनशिप टेबल के साथ एस्टेब्लिश करता है. दैट मीन्स कि अगर बुक इज़ ऑन द टेबल बोलते हैं तो द मीनिंग सडनली बिकम्स मोर क्लियर कंपेयर टू व्हेन वी सेड द बुक इज़ द टेबल. ये बड़ा ही, अगर हम ये बोलते हैं द बुक इज़ द टेबल, तब तो ये कन्फ्यूज्ड है स्थिति है. यहाँ पे हम कोई मीनिंग एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, लिटरली भी करेक्ट नहीं है और ग्रामेटिकली भी इसका कोई सेंस नहीं बनता है. तो लेकिन उसी में फिर ऑन का यूज़ कर दिए टेबल से पहले, तो ये सिर्फ ऑन वर्ड के यूज़ से क्या हो गया, तो टेबल एंड बुक का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ. तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ए प्रीपोजिशन. तो वाई डू वी यूज़ इट, we use it because it shows the relationship of noun and pronoun to the other parts of the sentence. So that is what exactly is given between a noun or a pronoun and other parts of sentence, जैसे कि about, after, besides, instead of, in accordance with, ये सारे prepositions. And most importantly नीचे जो दिया हुआ है, a preposition isn't a preposition unless it goes with a related noun or pronoun. That is very important. Called the object of the preposition. मतलब समझे, प्रीपोजिशन तब तक प्रीपोजिशन नहीं है जब तक ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं चलता है. यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन एंड प्रोनाउन ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है. अनलेस नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तब तक हम उसको प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे. दूसरा पार्ट, जैसे कि द क्लासेज आर ऑन, ये एग्जाम्पल है. तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, जिसको कि जो ऑब्जेक्ट मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है. जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल में जब हम बोलते हैं तो ऑन के बाद जो
टेबल है, ये नाउन है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, तो इन के बाद इंडिया जो है ये नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, वेन एवर वी यूज ए प्रीपोजिशन, इट मस्ट गो विथ ए रिलेटेड नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, तो क्या क्या पढ़े हम लोग? तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स जो कि इंडिकेट करता है लोकेशन को, कोई पर्टिकुलर जगह को, स्थिति को, या फिर नाउन एंड प्रोनाउन का अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन तब तक प्रीपोजिशन नहीं है जब तक उसके साथ एक नाउन या प्रोनाउन फॉलो नहीं करता उसके बाद, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। यस, यहाँ पे दिया हुआ है कितने टाइप्स हैं। तो प्रीपोजिशंस फॉर टाइम, टाइम को इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस फॉर प्लेस, प्लेस को इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन, टूवर्ड्स, जब बोलते हैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम या आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई स्कूल, तो टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है। और फाइनल है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं वो? तो सबसे पहले बात करें हम प्रीपोजिशन फॉर टाइम, जैसे कि एट, ऑन, इन, तीन एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं उसको। तो दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू रेफर टू टाइम इन वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे एस्पेक्ट, ये में क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशंस में, यहाँ जो है इसको हम लोग टाइम को, टाइम पीरियड को नोटिस करने के लिए करते हैं। जैसे कि आई मेट हिम ऑन मंडे, मैं उससे मंडे को मिला था। या यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, सी वाज बोर्न ऑन 10th अक्टूबर, सॉरी, सी वाज बोर्न ऑन 10th अक्टूबर, तो ऑन जो है 10th अक्टूबर इज टाइम। आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कब? तो फर्स्ट डे टाइम को इंडिकेट किया। एंड द पार्टी विल स्टार्ट एट 7 PM, तो एट 7 PM। जैसे कि आवर स्कूल ओपन्स एट 7 AM, एट जब हम यूज़ किए तो क्या है वो? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, यानी ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे कि वी वेंट टू सी द ग्लेशियर्स इन समर, इन समर कब गए? तो समर सीजन में, एट समर सीजन इज ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ओके, तो प्रीपोजिशन फॉर टाइम आर यूज टू रेफर टू टाइम इन वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि एट, ऑन, इन, these are some of the frequently used examples. Okay, next up is preposition for location. Location मतलब positioning, जैसे कि at, on, in, located at a specific place, जैसे कि पहला यूज है at का, located at a specific place, जैसे कि राहुल studied at the library all day। specific मतलब विशेष जगह। I left my homework at home, at specific है, यानी विशेष जगह को इंडिकेट किया जा रहा है। एंड सी अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली, एट का एक और यूज होता है जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क पे जब जो हम फ्रीक्वेंटली जॉब करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं, या जहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को का फ्रीक्वेंटली होने की संभावना रहती है, उसको जैसे कि द क्लर्क इज एट द टेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आई सॉ हिम एट द थिएटर बोलते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्क को भी इंडिकेट करता है, जिसको हम लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक प्लेस के सेंस में डिनोट करते हैं, यानी पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड। ओके, एट, ऑन, इन, ये सब। तो प्रीपोजिशन फॉर लोकेशन ये रहा। और उसी में एट के बाद सेकेंड यूज है इन का, लोकेटेड विद इन बाउंड्रीज। यस, इन जैसे ही है तो इनक्लोज्ड एरिया होगा, यानी घिरा हुआ। जैसे कि द फैंस आर इन द स्टेडियम, जो फैंस हैं, दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, वो कहाँ पे है? स्टेडियम है। स्टेडियम इज एन इनक्लोज्ड एरिया। दीज आर ऑस्ट्रिचेज, देर आर ऑस्ट्रिचेज इन द फील्ड, तो इन जो है वो पोजीशन को दिखा रहा है, इनक्लोज्ड विथ बाउंड्रीज। एंड वी लिव इन मुंबई, मुंबई भी ऐसा जगह है जो कि लोकेटेड विथ बाउंड्रीज है। तो इनक्लोज्ड एरिया में इन का यूज़ करते हैं। एंड मोस्टली स्पेसिफिक प्लेस में हम लोग एट का यूज़ करते हैं। एंड ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो लोकेटेड ऑन ए सरफेस, कोई पर्टिकुलर सरफेस पे लोकेटेड, दैट इज़ नॉट स्पेशली इनक्लोज्ड,
जैसे कि आई लेफ्ट माई होमवर्क ऑन द किचन टेबल, ये ऐसा जगह है जो कि सरफेस है एंड दैट इज नॉट इनक्लोज्ड, ऑल दो किचन इज इनक्लोज्ड बट किचन टेबल इज नॉट इनक्लोज्ड देयर। तो सॉसर प्लेयर्स प्रैक्टिस ऑन द फील्ड, नॉट इनक्लोज्ड। काउ बॉयज लीव आउट ऑन द रेंज, नॉट इनक्लोज्ड। ओके, तो ऑन का यूज लोकेटेड ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस पे, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल वाला एग्जाम्पल जो बोले थे वो भी, एंड जो कि इनक्लोज नहीं हो, एंड इनका यूज़ कहाँ पे, तो लोकेटेड विथ बाउंड्रीज, जो कि मोस्टली इनक्लोज्ड हो, घिरा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ लिए आप लोग, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ लिए, एंड प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन, यानी किसी दिशा, डायरेक्शन मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टेरिटरी की ओर मूवमेंट। जैसे कि दे आर गोइंग टू द क्लासरूम, जैसे कि ही वेंट टू पटना, टू यानी मूवमेंट टुवर्ड्स समथिंग। द कार वॉज कमिंग टुवर्ड्स अस, कार हमारी ओर आ रही थी, नॉट डायरेक्टली ऑन टू अस बट टुवर्ड्स अस, हमारी ओर आ रही थी। एंड आई थ्रू ए स्टोन इन टू द पॉन्ड, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वाले सेंस में, इन टू द पॉन्ड। ठीक है, तो प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन, तो टू, टुवर्ड्स, इनटू, इन सब का यूज। एंड फाइनल है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जो कि डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, विच मे और मे नॉट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, इट इज नॉट सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सो व्हाट हैव वी रेड टिल नाउ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो प्रीपोजिशंस आर short words that usually stand before a noun and pronoun and shows its relationship to the other parts of the sentence, or according to your definition a preposition is a word or set of words that indicates location, जैसे कि in, near, beside, इन सारे words के through, या फिर relationship between noun and pronoun to the other parts of the sentences. And preposition isn't a preposition unless it goes with a related noun or pronoun called the object of preposition. And there are mainly four types of preposition. The first one is preposition for time, in, on, at, or preposition for place, preposition for direction, prepositional phrases। अकॉर्डिंगली हम लोग सारा पढ़े हैं कि किसका कहाँ पे यूज होता है। अब आगे पढ़ते हैं प्रीपोजिशनल रूल्स के बारे में, कि कहाँ पे प्रीपोजिशन के यूज़ में हम लोग क्या क्या रूल्स को फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, एंड व्हाट स्पेशल केयर वी हैव टू टेक व्हाइल यूजिंग ए प्रीपोजिशन इन ए गिवन सेंटेंस। सो मूविंग ऑन, पहले बढ़ते हैं। सब क्या है, सबसे पहला चीज़ है, सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस एंडिंग विथ ए वर्ब। मोस्टली प्रीपोजिशन जो है वो नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, यानी उसके जस्ट पहले, लेकिन देर आर सम प्रीपोजिशंस जो कि यूजुअली यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस एंडिंग विथ ए वर्ब, जो कि एंड में वर्ब के साथ एंड होता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, क्या, तो आई हैव गिवन हिम ए पेपर टू राइट ऑन। ठीक है, अब यहाँ देखिए राइट वर्ब है एंड उसके एंड में ऑन आया, यहीं पे अब सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया। एंड इट क्लियरली गिव्स अस ए मीनिंग ऑल्सो। क्या मतलब होता है इसका, तो आई हैव गिवन हिम ए पेपर टू राइट ऑन, मैंने उसे एक पेपर दिया लिखने के लिए, टू राइट ऑन। जैसे होम आर यू टॉकिंग टू, व्हाट आर यू लुकिंग एट, हम एक अपना एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट। ठीक है, तो जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो देर आर सम प्रीपोजिशंस विच आर यूजुअली यूज्ड आफ्टर ए वर्ब एंड इट इज द ए लोन प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। ओके, तो ये पहला। दूसरा, ओमिट टू आफ्टर ए वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन सच एज एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, इन्फॉर्म। Remember, while we were in class 1, we were class 8, I had taught you
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उस समय आपको हम बताए थे जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब दैट मीन्स आई सेड टू हिम यू आर माई फ्रेंड, तो सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। डू यू रिमेंबर दैट? तो जब उस समय पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि टू का यूज जो है वो सेड के बाद तो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन टेल या टोल्ड रहता है। जैसे कि आई टोल्ड हिम बोलते हैं, आई टोल्ड टू हिम नहीं बोलते हैं। उसी तरह बोले थे कि एडवाइस के बाद टू का यूज़ नहीं होता है, बेग के बाद टू बेग नहीं होता है, या कमांड के बाद भी नहीं होता है। इन्फॉर्म टू हिम जो है वो नहीं बोलते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आया है कि ओमिट, ओमिट मतलब रिमूव कर दो टू आफ्टर ए वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ऐसा वर्ब जिसका यूज तुम किसी को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि ऑर्डर, कमांड जो है, आस्क है, बेग है, एडवाइस है, ये सब जो है ये क्या है, किसी ना किसी को तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई चीज़ एडवाइस कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर टेलिंग समवन टू डू समथिंग। तो जब ऐसा आफ्टर ए वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन हम क्या करेंगे, तो ओमिट कर देंगे, रिमूव कर देंगे क्या चीज़ को, प्रीपोजिशन टू को, सच एज एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, etc। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ ये सब पे कहीं भी टू का यूज़ नहीं होगा। अब आगे है सम इम्पोर्टेंट कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन जो कि पेयर्स में आते हैं एंड मोस्टली कंफ्यूज करते हैं। पेयर्स में आते हैं दैट मीन्स कि एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ जाते हैं। पेयर्स मतलब यहाँ पे आपको पेयर्स में दिया गया है। जैसे कि आप याद करो पीछे प्रीपोजिशन भी हम एक एक बार बताए हुए आपको क्लास में, उसमें सम कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन करके एक जो है हम दिए थे। जैसे कि बिसाइड, बिसाइड्स, इनटू, इस तरह करके जो रहेगा तो कैसे यूज़ करेंगे। अमोंग, बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है। उसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशंस है। लेट्स हैव ए लुक ऑन इट। तो सबसे पहला है इन और विद इन। बड़ा ही कंफ्यूज करता है कि कहाँ पे इन का यूज होना है और कहाँ पे विद इन का यूज होना है। तो विद इन इज यूज टू मीन दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर द एंडिंग ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो विद इन का यूज कहाँ पे होता है, तो इज यूज टू मीन दैट, ये बताने के लिए कि एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर द एंडिंग ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर मेंशन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई काम क्या होगा, खत्म हो चुका रहेगा। इसको बताने के लिए विद इन का यूज होता है के दौरान। जैसे कि आई शैल कम विद इन ए वीक, या आई शैल कम विद इन ए वीक, या आई शैल कम विद इन 2 days। तो 2 days इज ए स्पेसिफिकली गिवन टाइम एंड उससे पहले कोई काम हो जाने का एक्सपेक्ट किया जाता है, तब हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, विद इन का। ठीक है, बिफोर द एंडिंग ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इन इज यूज टू मीन दैट द एक्शन कैन बी completed आफ्टर द एंडिंग ऑफ दैट पॉइंट। इनका यूज़ कहाँ होता है, एक्शन के, एक्शन कब कंप्लीट होता है, कैन बी कंप्लीटेड कब ख़त्म हो सकता है, जब एंडिंग ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम के एंड के बाद। जैसे कि आई विल इन्फॉर्म यू इन ए वीक, एक सप्ताह में। तो इन ए वीक का मतलब हो गया कि द वर्क कैन आइदर बी कंप्लीटेड इवन आफ्टर पासिंग द स्पेसिफिकली गिवन टाइम। एंड जब हम बोलते हैं वी विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग विद इन ए मंथ, जब ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि एक मंथ से पहले का समय जो है, उस समय के अंदर ही वो काम क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब वो ऑर्गेनाइज हो चुका रहेगा हर एक चीज़ जो कि वो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो विल विद इन का यूज़ कहाँ पे, तो द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर द एंडिंग पॉइंट ऑफ दैट टाइम। और इनका यूज़ कहाँ पे, तो एक्शन कैन बी कंप्लीटेड इवन आफ्टर द एंडिंग पॉइंट ऑफ द टाइम। ओके, तो इन और एट भी इसी तरह कंफ्यूज करता है। इन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन एट जो है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आई हैव ए क्लास इन द मॉर्निंग, है ना, एंड आई हैव ए क्लास एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो एट 6 o'clock जब हम बोलते हैं, यानी ये टाइम जो है ये क्या है, फिक्स है, स्पेसिफिक है। तो एट स्पेसिफिक चीज़ों को बताता है, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। एंड इन जो है वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को डिनोट करता है। ठीक है, उसी तरह फोर और सिंस का यूज़, सिंस का यूज़ विद द पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनिट पॉइंट, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस
जनवरी, सिंस 2004, सिंस चाइल्डहुड, यानी व्हेन एक्शन बिगिंस एंड कंटिन्यूज, जब एक्शन शुरू होता है और आगे तक कंटिन्यू रहता है तो सिंस डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फॉर का यूज जो है वो क्या होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। फॉर इज यूज फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि फॉर 2 days, फॉर 40 minutes, फॉर 30 years, etc. ओके, तो वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से वी हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 hours, 5 घंटे से। तो 5 hours क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ठीक है, आगे है बिटवीन, अमोंग और अमोंगेस्ट का, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने जितना आज पढ़ा है, आपकी ये ड्यूटी है, इट इज़ योर होमवर्क नाउ टू ट्राई एंड मेमोराइज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस एज यू हैव रेड just before, and try अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि हम आपको बताया है। यू कैन चेक इट आउट इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक ऑल्सो, इंग्लिश ग्रामर, अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि एज आई हैड सजेस्टेड यू अबाउट दैट। तो वो बुक आई होप कि आप लोगों ने खरीद लिया होगा, या फिर आपके कोर्स बुक में जो बुक लिस्ट आया था उसमें भी जो ग्रामर का बुक मेंशन है वो भी अच्छी बुक है। यू कैन आइदर बाई दैट और अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर। तो आप लोग ये होमवर्क यानी प्रीपोजिशन का यूज़ एंड कैसे कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन कैसे डिफरेंटली यूज़ होता है इसको अच्छे से पढ़ोगे। अगले क्लास में हम बाकी जो रिमेनिंग प्रीपोजिशंस है उसको एक और क्लास लेके सारा ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।